बोलिए शंकर भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की जय। हम सभी के मध्य हमारे महादेव सदगुरु हमारे गुरुदेव पधारे हैं और मैं व्यासपीठ से दंडवत प्रणाम करती हूँ उनके चरणों में कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया और आज कथा में पहले दिन पधारे हैं। तो ये मेरा सौभाग्य है कि इतनी व्यस्तता में भी वो अपना आशीर्वाद देने के लिए मुझे पधारे। इसके लिए व्यासपीठ से मेरा बहुत बहुत आभार और मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ महादेव को। ये अवसर मुझे उन्होंने प्रदान किया, मुझे इस लायक समझा कि इस दरबार में बैठ करके शिव शक्ति की गोद में बैठ करके शिव कथा गाने का ये अवसर मुझे प्राप्त करवाया महादेव ने, ये सौभाग्य मुझे प्रदान किया। इसके लिए मैं सदैव जन्मों जन्मांतरों तक ऋणी रहूंगी महादेव की और मैं चाहूंगी कि ये ऋण कभी ना उतरे, सदैव बना रहे। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। ये माना के दाता हो तुम ही कुल जहां के, ये माना के दाता हो तुम ही कुल जहां के, मगर कैसे झोली में फैलाऊं जो पहले दिया है वो कुछ कम नहीं है, जो पहले दिया है वो कुछ कम नहीं है, उसी को चुकाने के काबिल नहीं, उसी को चुकाने के काबिल नहीं। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं। और मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। तो मैं निवेदन कर रही थी कि मनुष्य जब देह त्यागता है तो उसको अपने पूर्व जन्म के किए गए कर्मों के अनुसार नए शरीर की प्राप्ति होती है। अपने कर्मों के अनुसार या तो वो नरक में जाता है या स्वर्ग में जाता है या फिर उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है और या फिर नए शरीर की प्राप्ति होती है। किंतु जिस आत्मा का ये निर्णय नहीं हो पाता कि ये कौन से लोक में जाए, ये स्वर्ग जाए या नरक जाए, तो वो पितृलोक में जाती हैं और कब तक रहती हैं? जब तक उनका निर्णय नहीं हो पाता। पूरे वर्ष हमारे पितृलोक में रहते हैं और इन 15 दिनों के लिए पितृलोक का द्वार खुलता है। पितृलोक के जो देवता है उनका नाम है अयरमा और उनके जो वाहन है वो है कौवा। इसलिए जब
पितरों को भोजन कराया जाता है तो कौवे का आवाहन किया जाता है, और ऐसा माना जाता है कि अगर कौवा प्रसाद पा लेता है तो पितरों ने हमारे किए हुए दान पुण्य को स्वीकार। तो ये 15 दिन श्राद्ध पक्ष के होते हैं और इन दिनों कथा सुनने का विशेष लाभ प्राप्त होता है। और शिव कथा तो ऐसी है जो मुक्ति प्रदायिनी है, जो मुक्ति को प्रदान करती है। एक बात बताऊं, जो नित्य महादेव का अर्चन करते हैं, पूजन करते हैं, दर्शन करते हैं, उसके पितृ सदैव तृप्त रहते हैं, उसके पितृ कभी भटकते नहीं हैं, उसके पितरों से उसको कोई पीड़ा नहीं मिलती। पितरों से पीड़ा किसको पहुंचती है? ग्रह नक्षत्र किसके खराब रहते हैं? किसके घर में क्लेश होता है? जो शिव से दूर है, जो शिव की भक्ति से वंचित हैं। अन्यथा जो शिव की भक्ति में लगे हैं, जो शिव की आराधना कर रहे हैं, जो शिव के उपासक हैं, उनको कभी कोई पीड़ा नहीं होती है। इसलिए एकमात्र शिव की पूजा करें, सब तृप्त हो जाएंगे। चाहे पितृ हो, चाहे देवता हो, चाहे माता पिता हो, शिव की पूजा करिए, शिव की आराधना करिए। आप सभी देवी देवताओं की पूजा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, मत करिए। हमारे शास्त्रों में जो पंचदेव बताए गए हैं, हमारे शास्त्रों के अनुसार केवल 5 देव ऐसे हैं जिनकी पूजा हमें करनी चाहिए, जिनको मंदिर में हमें उनकी स्थापना करनी चाहिए, उनका नित्य पूजन करना चाहिए। कौन से? गणेश जी, भगवान शिव, माँ भगवती, विष्णु जी और सूर्य। क्यों? क्योंकि ये देव नहीं है, ये निराकार है। ये ऐसे हैं जिनकी पूजा हमें करनी चाहिए, और ये आज से नहीं, ये सदैव से इनकी पूजा होती चली आ रही है। जिस समय राम थे उस समय भी इनकी पूजा होती थी, जिस समय कृष्ण थे द्वापर में उस समय भी इनकी पूजा होती थी, सतयुग में जिस समय हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप जैसे दानव हुए, प्रहलाद जैसे भक्त हुए, उस समय भी इनकी पूजा होती थी। तो शास्त्रों के अनुसार केवल 5 देव ऐसे हैं जिनकी पूजा हमें करनी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, कहीं भी गए, किसी भी मंदिर गए, वहीं से मूर्ति उठा करके ले आए, मंदिर में रख दी और उसकी पूजा करने लगे। शास्त्रों में ये नहीं लिखा है, शास्त्रों में ये वर्जित है। केवल पंचदेवों की पूजा करनी चाहिए। और अगर इन पंचदेवों की पूजा भी आप नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, एकमात्र शिव की पूजा कर लीजिए, क्योंकि सारे देव और देवियां सब शिव में समाये हैं। आप एकमात्र शिव की पूजा कर लेंगे तो सबकी पूजा हो गई। कोई ऐसी देवी नहीं है, कोई ऐसा देव नहीं है जिनकी एकमात्र अकेले पूजा करने से सभी देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। कोई है ऐसा? बताइए। एकमात्र शिव ऐसे हैं अकेले जिनकी पूजा करने से, जिनके शिवलिंग में जलाभिषेक करने से, प्रणाम करने से सभी देवी देवताओं का पूजन हो जाता है। एकमात्र शिव ऐसे हैं। क्यों? क्योंकि शिव मूल है। जैसे एक वृक्ष को हरा भरा रखने के लिए आप क्या करते हैं? उस वृक्ष के पत्तियों में जल देते हैं, उस वृक्ष के तने में जल देते हैं, या उस वृक्ष के हर एक फूल में जल देते हैं। ऐसा करते हैं क्या? बताइए, ऐसा करते हैं? क्या करते हैं फिर? उस वृक्ष के मूल को जल से सिंचित करते हैं, उस वृक्ष की जड़ को जल देते हैं, और वही जल प्रत्येक पत्तियों में जाकर के लगता है, वही जल प्रत्येक तने में जाकर के लगता है, प्रत्येक
पुष्प में जाकर के लगता है, प्रत्येक फल में जाकर के लगता है, और मूल में दिया हुआ जल वृक्ष को सदैव हरा भरा रखता है। तो शिव कौन है? शिव मूल है, हमारा सबका मूल है शिव। दरबार का ऑफिशियल चैनल करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय।